ये सरकार ने कुछ किया नहीं, सिर्फ लूटने के सिवा। बात कर रहे थे विकास की, बिहार में गरीबी छा गई, भुखमरी छा गई, बेरोजगारी छा गई। मुजफ्फरपुर में 16 ब्लॉक आता है, उसमें सबसे पीछा कोई ब्लॉक है, विधानसभा है, तो हमारा और विधानसभा है। हम लोग बार बार हर मन से हर जगह संघर्ष भी कर रहे हैं कि लोग टाइम पे जाए, लेकिन हमारी जनता जो है छतरी की पुल पर चलने को मजबूर है। दर्जनों छतरी के पुल आज भी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सरफराज शेख। आज औराई विधानसभा के उफरौली गांव में भाकपा माले की तरफ से एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा का एक ही नारा था, सरकार बदलो बिहार बदलो। ये जनसभा औराई विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आफताब आलम के नेतृत्व किया गया। बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन में शामिल हुए। भाकपा माले के राष्ट्रीय सचिव दीपांकर भट्टाचार्य की भी मौजूदगी रही और भी कई बड़े कार्यकर्ता शामिल हुए। औराई विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आफताब आलम और दीपांकर भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा बिहार बदलाव को लेकर, हम आपको सुनाते हैं खुद उनकी ही जुबानी। के लिए इसकी गारंटी करेंगी। सरकार ने कुछ किया नहीं, सिर्फ लूटने के सिवा। बात कर रहे थे विकास की, और बिहार में गरीबी छा गई, भुखमरी छा गई, बेरोजगारी छा गई। बात कर रहे थे सुशासन की, और पूरे बिहार में अपराधियों का राज कायम हो गया। हर दिन हत्या। अभी तो जाले से खबर मिली कि फिर एक बार एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और उनकी हत्या, और पुलिस कह रही है कि नहीं, आत्महत्या। पूरे बिहार में मुजफ्फरपुर की दलित बेटी के साथ बलात्कार, और वहाँ तड़प तड़प करके एक बेड नहीं मिलता है पीएमसीएच में। क्या बनाया है आपने? ना तो प्रशासन में कोई संवेदना है, ना गरीबों के लिए कहीं अस्पताल में जगह है, स्कूलों को बंद कर रहे हैं। और आप चुनाव में आकर के मोदी जी कहते हैं कि अम्बेडकर हमारे दिल में बसते हैं। अम्बेडकर दिल में बसते हैं तो संविधान को हमला क्यों कर रहे हैं? कई वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें सरकारी तंत्र को यूज किया गया है, बसें रोककर जबरदस्ती। बिल्कुल बिल्कुल कर ही रहे हैं। पूरे चुनाव में जनता को उनके भाषण सुनने के लिए जाती नहीं है, तो जबरदस्ती लोगों को लेके जा रहे हैं। और आप बताइए, नेता मंत्री कह रहे हैं कि आरएसएस के कोटे से नियुक्ति हो रही है। खुला हम कह रहे हैं, ये आरएसएस का कोटा क्या होता है बिहार में? हम तो एक ही कोटा जानते थे देश में, संविधान में जो कोटा सिस्टम है वो कोटा है। ये आरएसएस का कोटा कहाँ से आ गया? आरएसएस के कोटे से कहाँ नियुक्ति हो रही है? पुलिस में, थाने में भी क्या आरएसएस के कोटे से नियुक्ति हो रही है? विश्वविद्यालयों में क्या आरएसएस के कोटे से नियुक्ति हो रही है? ये सरकार बिल्कुल संविधान के आधार पर चल ही नहीं रही है। कानून का खुलेआम उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। और इसीलिए हमें बिहार को आगे बढ़ाने के लिए संविधान के रास्ते पर चलने वाली सरकार चाहिए। बिहार में गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार चाहिए। और बिहार के मजदूर, अभी दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। चुनाव से पहले नारा था, जहाँ झुग्गी वही मकान, सब झुग्गी को हम पक्का मकान बनाएंगे। और चुनाव खत्म हुआ, भाजपा की सरकार बनी, तो बुलडोजर चल रहा है। किनके ऊपर चल रहा है? बिहार के गरीब जो दिल्ली में रहते थे, उनको उनकी झुग्गियों में पूरे देश में किसी भी शहर में चले जाइए, झुग्गियों में बड़ी तादाद बिहार के मजदूरों की है। और अब तोड़ रहे हैं बुलडोजर से, और बिहार में आकर के कहते हैं कि वोट चाहिए, हम बिहार का भला कर रहे हैं। ये झूठ बोलने वाले, बिहार को बर्बाद करने वाले, देश को कमजोर करने वाले लोग हैं। और इसीलिए चुनाव में इस बार बिल्कुल उनको सजा मिलेगी, वोट नहीं मिलेगा, सजा मिलेगी। सर, स्ट्राइक रेट काफी पिछले चुनाव में आप लोग अच्छा रहा है, तो क्या सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ बातें चल रही है? हमें लगता है कि जल्दी तैयारियां किस तरीके से है? तैयारी ठीक है। मुझे की यात्रा अभी निकली है, बदलो सरकार बदलो बिहार। 4 यात्रा चल रही है इससे। साउथ बिहार में 2, नॉर्थ में 2। इससे पहले हमने लंबी पदयात्रा की बदलो बिहार, राजस्थान, गांधी मैदान में बहुत लोग जुटे थे। तो पूरी तैयारी चल रही है सभी आंदोलन, सभी मोर्चे पर। और अभी 9 जुलाई को जो हड़ताल आएगी, पूरे देश में हड़ताल है मजदूरों की, और बिहार में अभी तो आम हड़ताल है। मजदूर, किसान, दुकानदार, सारे लोग मिल करके ये सरकार जो संविधान के खिलाफ लोगों को गुलाम बनाने की दिशा में काम कर रही है, उनके खिलाफ अपने आंदोलन तेज करेंगे। और बिहार में चुनाव बड़ा आंदोलन बन जाएगा। 29 जून को वक्त को लेकर गांधी मैदान में प्रोटेस्ट है, तो क्या लग रहा है पार्टी पूरी तरीके से समर्थन? बिल्कुल बिल्कुल हमारा है। हमने कहा कि देखिए, वक्फ बोर्ड हमारे लिए कोई धर्म का सिर्फ सवाल नहीं है, ये धार्मिक आज़ादी का सवाल जरूर है। लेकिन धार्मिक आज़ादी हमारे संविधान में पहले पन्ने पर लिखा हुआ है कि धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं है। तो आज वक्फ बोर्ड की जमीन चाहिए, कल आप कहेंगे कि हमें चर्च की जमीन चाहिए, परसों कहेंगे गुरुद्वारा की जमीन चाहिए, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या मंदिरों के साथ यही होने वाला है? तो ये पूरे इनको जमीन पर नजर है। जो आपने देखा वहाँ मुंबई में 27 मंजिला जो पूरा प्रासाद है राजप्रसाद का, अंबानी का, एंटीला नाम है, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर। वक्फ बोर्ड में यतीम खाना का जमीन है ऑर्फनेज की। तो जमीन हड़पना चाहते हैं लोग, जमीन लूट करना चाहते हैं। और इसीलिए जमीन लूट के खिलाफ तो
हम लोग, चाहे वो आदिवासी की जमीन हो, वो वक्फ बोर्ड की जमीन हो, वो किसान की जमीन हो, हर जमीन बचाने के लिए हम लोग लड़ेंगे और जमीन के ऊपर जो हमला है, जो नजर है, उसको हम लोग रोकेंगे। सर अंतिम सवाल है, जिस औराई में आप आए हैं, पिछला चुनाव भी आपने लड़ा यहाँ से, तो क्या लग रहा है इस बार सीट बरकरार आप अपने खाते में रखेंगे? अभी बात होगी, निश्चित तौर पर हम तो उम्मीद करते हैं लड़ाई में, और जनता से भी उम्मीद है कि निश्चित तौर पर पिछली बार हम लोग नहीं जीत पाए थे, इस बार जीत की गारंटी करेगी। ये बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ी यात्रा थी, सरकार बदलो बिहार बदलो, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सरकार बदलो बिहार बदलो यात्रा जो है वो बिहार से चल रही है, बिहार में निकली है, इसका समापन समस्तीपुर में होना है। उसी यात्रा के तहत आज जो है मुजफ्फरपुर में आपको कटरा प्रखंड के कटाई पंचायत की फौली गांव में, और अभी फिर 3-3:30 बजे से आपको बेनीबाद में होना है। और ये बदलो बिहार बदलो सरकार यात्रा इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ आप हम लोगों ने जो प्रोग्राम को यहाँ रखा था, उसका उद्देश्य भी यही था कि आज जो देखिएगा हमारा कटरा औराई जो है विधानसभा, औराई विधानसभा जिसको कटरा भी आता है, ये समझिए कि पूरे बिहार का लिए या पूरे खासकर मुजफ्फरपुर में जो 16 ब्लॉक आता है, उसमें अगर सबसे पिछड़ा कोई ब्लॉक है या विधानसभा है तो हमारा औराई विधानसभा है। हम लोग बार बार हर मंच से हर जगह संघर्ष भी कर रहे हैं कि लोग चांद पे जा रहे हैं, लेकिन हमारी जनता जो है चचरी के पुल पर चलने को मजबूर है। दर्जनों चचरी के पुल है, आज भी जो लोग नहीं बन सका है, लोग पुल पर गिर के मर जाते हैं चचरी के पुल से, तो उन सब वजह भी थी। और बिहार के अंदर खासकर आज इस गाँव में बैठे हुए हैं, ये बहुत पिछड़ गया। सिर्फ इसकी वजह यही है कि बैगना में अगर एक पुल बन गया रहता, आज़ादी के 78 साल हो गए लेकिन आज तक पुल नहीं बन सका है, वो रास्ता बंद है, जिसकी वजह से ये गाँव समझिए एकदम समझिए कि भूगोल से ही हट चुका है, कट चुका है। ये समझिए कि हम लोग एक अंडमान निकोबार में रहते हैं। तो हमारा प्रयास है, हमारे पार्टी के जो महासचिव भी आए थे, सब लोग यहाँ एमएलसी भी आए थे, हम लोगों ने भी कहा कि यहाँ पे अगर हो जाएगा तो हमारी पार्टी लड़ती है सड़क से सदन तक, हम लड़ेंगे इस चीज़ के लिए, इसका आवाज़ उठाएंगे। वो सब भी ये था। और जो यहाँ पे जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़े है, अति पिछड़े है, तो गरीबों का जो सवाल है उसको दबाया जाता है। यहाँ जो घूस इतना बढ़ चुका है, ब्लॉक पे चले जाइएगा, बिना पैसा के काम नहीं होता है। वृद्धा पेंशन हो, चाहे इंदिरा आवास का काम हो, चाहे क्या बोलते हैं राशन कार्ड का मामला हो, हर जगह पैसा ही लूटा जाता है। गरीब को कहीं ना न्याय मिल रहा है, ना इंसाफ मिल रहा है, ना उनका काम हो पा रहा है। और ये जो सरकार जो आपको सर्वे का जो कानून लाया है, उसमें तो गरीब तो कहीं नहीं रहेगा। हजारों लाखों गरीब है जो सरकारी इस जमीन पर वर्षों से बचे हुए हैं, कभी उसको बुलडोजर के जरिए हटा दिया जाता है। उसकी भी लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। उसी लड़ाई, उसी संघर्ष का है जो आज इतनी बड़ी सभा आप देख रहे हैं, उसी का परिणाम था। वो लोग थे जिनके घर को उजाड़ा जा रहा था, जिनके घर को तोड़ा जा रहा था, जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, इन्हीं को सताया जा रहा है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, वो सब लोग आज यहाँ पहुंचे हुए थे। उसी का एक जुटान। आए दिन कहीं न कहीं हत्याएं हो रही है, अपराधी बेखौफ है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसीलिए तो हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है कि जब ये जो डबल इंजन की जो सरकार है, क्योंकि आप देखिएगा जब जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, जहाँ जहाँ एनडीए की सरकार है, वहाँ बलात्कार की घटनाएं, किडनैपिंग, मर्डर लगातार हो रहा है। और बेलगाम है अपराधी कब जिस दिन न्यूज देखिएगा उस दिन सुनिएगा बिहार में 2 हत्याएं 4 हत्याएं हो रही, रोज हो रही है, दर्जनों हत्याएं हो रही है। कहीं बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, बच्चियों को मार दिया जा रहा है, हर जगह हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले कुरहनी में हुआ, इसी जगह बुखरा का बगल में हुआ, हर जगह लगातार इस घटनाएं बढ़ रही है, क्योंकि सरकार कंप्लीटली फेल हो चुकी है। औराई विधानसभा की जनता को क्या मैसेज दीजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल के माध्यम से सरफराज भाई यही औराई विधानसभा की जनता को संदेश देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि औराई विधानसभा की अगर दशा और दिशा को बदलना है तो एक बार जरूर आप लोग लाल झंडा को, कम्युनिस्ट को आप लोग एक बार मौका दीजिए। आपने औराई विधानसभा के हर लोगों को आपने मौका दिया, हर पार्टी को मौका दिया, उसको क्या मिला 78 साल में? आपकी औराई विधानसभा की जनता के सामने ही है। और हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जीते चुनाव लड़े उस पहले भी, उसके बाद भी लगातार जनता वोट दिया नहीं दिया, उसके बाद भी जनता के सवालों पर हम लोग लड़ रहे हैं। चाहे आपको उधर पूजा पासवान का मामला हो, विपई माझी का मामला हो, चाहे आपको कहीं लोगों के घर का सवाल हो, चाहे विस्थापन का सवाल हो, बागमती के किनारे जो बसे हुए हैं, जो बांध बनाया गया, लाखों लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला, उसका पुनर्वास नहीं हो सका, उसकी भी लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। उसी लड़ाई का एक ये है कि अगर जनता अगर साथ देगी, जनता अगर आगे के मालिक को अगर मौका देगी तो जरूर ये हालात बदलेंगे और विधानसभा चचरी मुक्त होगा, अपराध मुक्त होगा, ये हम उम्मीद करते हैं।